क्या आपने कभी ऐसे बच्चे को देखा है जो बहुत ज़हीन है, बातें भी अच्छी करता है और मिसालें भी अच्छी देता है, लेकिन जब उसे जूते की लेस बांधनी हो या बटन लगाना हो या गेंद फेंकनी हो तो उसमें उसको प्रॉब्लम आ जाती है। ऐसे ही इस तरह के आने वाले प्रॉब्लम को हम डिस्फरेक्सिया कहते हैं। ये एक लर्निंग डिसऑर्डर है। ये अलग से एक कैफियत है। हम ये ना समझें कि बच्चा सुस्त और काहिल है, बल्कि एक अलग सी कैफियत होने के नाते ये चीज़ें उसको वो कर नहीं पाता है। ये एक लर्निंग डिसऑर्डर है। ये हमारा डे 4 है जिसमें हम इस डिस्पेक्सिया पे बात करेंगे। आइए हम जानेंगे कि व्हाट इज डिस्पेक्सिया। डिस्पेक्सिया ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। इसमें दिमाग और जिस्म का कोऑर्डिनेशन बराबर नहीं होता। दिमाग हुक्म देता है लेकिन जिस्म उसको फॉलो नहीं करता, जिसकी वजह से इस तरह के मसाइल पैदा होते हैं। जैसे मैंने कहा कि जूते की लेस लगाने, बॉल बराबर फेंकने या बटन लगाने में दुश्वारी होती है। इस लर्निंग डिसऑर्डर को डिस्प्रेक्सिया कहते हैं। आइए इसकी आम अलामात मालूम करते हैं, इसके साइंस और सिम्टम्स। चलने और दौड़ने या गेंद फेंकने में बच्चों को मुश्किल होती है। जूते के लेस लगाने, कपड़ों के बटन लगाने या शर्ट के बटन लगाने में मुश्किलात पैदा होती है। बच्चे चलते चलते बार बार गिर जाते हैं, उनके हाथ की पकड़ बराबर नहीं होती है, वो मजबूती से किसी चीज़ को पकड़ नहीं पाते। उनकी हैंडराइटिंग बहुत गंदी और वो स्लो लिखते हैं, बहुत सुस्त रफ्तारी से लिखते हैं। ये बच्चों में ये अलामत पाई जाती है। बड़ों को भी इस तरह की मुश्किलात होती है। कपड़े पहनने या खाने के चम्मच पकड़ने में दुश्वारी होती है। वो डायरेक्शंस या सीक्वेंस उनका बराबर नहीं होता, वो डिसबैलेंस हो जाते हैं, बैलेंस बराबर नहीं होता। उनको किसी चीज़ को याद रखने में दुश्वारी होती है, स्पेशली सीक्वेंस और डायरेक्शंस। इस तरह ये बच्चों और बड़ों में पाए जाने वाले सिम्टम्स हैं जिसको हम डिस्प्रैक्सिया कहते हैं। ये लर्निंग डिसऑर्डर है। आइए इसकी वजूहत जानते हैं। दिमाग के मोटर प्लानिंग हिस्से में फ़र्क, या पैदाइश के वक्त कॉम्प्लिकेशंस, या फैमिली हिस्ट्री हो सकती है। हम मिसालों के ज़रिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। बच्चा क्लास में बहुत सुस्त रफ्तारी से लिखता है क्योंकि हाथ और माइंड का कोऑर्डिनेशन बराबर नहीं हो पाता है। खेल के मैदान में वो गेंद फेंकने या पकड़ने में उसको दुश्वारी होती है। इस तरह के मसाइल बच्चों को पैदा होते हैं। इसका सलूशन ये है कि हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी के ज़रिए इन मसाइल को हल कर सकते हैं। जैसे शर्ट के बटन लगाना या जूते की लेसेस बांधना या बॉल थ्रो करना, इसके ज़रिए हम उस मसले को हल कर सकते हैं। इसके अलावा हम फिज़ियोथेरेपिस्ट के पास जाकर जिस्मानी तवाज़ुन या मोटर स्किल्स को में तब्दीली हम ला सकते हैं, या स्टेप बाय स्टेप लर्निंग के ज़रिए या छोटी चीज़ों को लेकर हम बड़ी चीज़ें करवा कर स्टेप बाय स्टेप उसमें तरक्की पैदा कर सकते हैं। रिपीटेशन और मोटिवेशन के ज़रिए भी हम बच्चों में तब्दीली ला सकते हैं। बच्चों को ज़्यादा वक्त देना या किसी चीज़ को रिपीट करवाना, इससे बच्चों में आसानी पैदा होती है। जब बार बार बच्चा रिपीट करेगा तो उसको आसानी पैदा होगी और वो आसानी से चीज़ों को सीख सकता है। हम इसमें असिस्टिव टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ख़ास ग्रिप वाले पेन्स देकर हम बच्चों में उसको लिखने की प्रैक्टिस को बढ़ा सकते हैं। इस तरह के सॉल्यूशंस हैं, इससे बच्चों को आसानी होगी। डिस्प्रैक्सिया ये कोई बीमारी या जहनी कमज़ोरी नहीं है। ये दिमाग और जिस्म के कोऑर्डिनेशन में फ़र्क की वजह से होता है। अगर बच्चों की सही रहनुमाई की गई, उनकी अच्छी प्रैक्टिस की गई, तो इससे हम बच्चों में या उनको हौसला दिया गया, हौसले के ज़रिए हम इनमें तब्दीली ला सकते हैं। हर बच्चा अपनी रफ्तार से सीखता है। अगर बच्चा क्लमज़ी है तो ये उसकी कमज़ोरी नहीं है, बल्कि उसके सीखने का अलग अंदाज़ है। अगर हम उसकी अच्छी रहनुमाई करें, उससे मोहब्बत से पेश आएँ, बच्चा बहुत अच्छी तरक्की कर सकता है। वो अपने इन मसाइल को हल कर आने वाली ज़िंदगी में खूब तरक्की कर सकता है। आज हमारे इस डे 4 के एपिसोड में हमने न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर यानी डिस्प्रैक्सिया के बारे में बात की। हम आने वाले एपिसोड में नए लर्निंग डिसऑर्डर पर बात करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपके मन में कोई सवालात हो तो कमेंट्स पर ज़रूर उसको लिखिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू, शुक्रिया।